नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारियत में। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि आपको एक लास्ट मिनट एडवाइस दूंगा जिसमें कि आपको सभी चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी। तो यहाँ मैं वो चीज़ लेके आ गया दोस्तों। यहाँ पे आपको 9 से 10 जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो मैं आपको याद दिलाऊंगा। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो आपको ए से लेके जेड तक सभी चीज़ें समझ में आएगी ओबीई के अकॉर्डिंग। सबसे पहला ओबीई में जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो ओबीई रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ओबीई रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट कहाँ अपलोड करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ कि आपके ओबीई रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी जरूरी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया है वो प्लीज़ जाइए अपना ईमेल आईडी अपडेट कीजिए। 10 मिनट लगता है ईमेल आईडी अपडेट होने में। 10 मिनट के बाद अपडेट होके आपका ईमेल आईडी वहाँ पे शो हो जाएगा। जिन बच्चों का ओटीपी नहीं आ रहा है वो बच्चे भी प्लीज़ अपना ईमेल आईडी एक बार चेक करें और अपडेट करें, या फिर स्पैम पीरियड में जाके चेक करें। अब जो तीसरा जो आपका पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको इसमें दिया है कि आपको जो लिखोगे वो A4 साइज सीट प्लेन पेपर होना चाहिए या फिर रूलेड, कोई सा भी दोनों में से कोई सा भी आप जो पेपर है यूज कर सकते हैं, प्लेन या रूलेड। बच्चों को मैंने बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर प्लेन यूज करें या फिर रूलेड यूज करें। देखिए दोस्तों, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ प्लेन ही प्लेन यूज करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, फ्रंट सीट आपको बनेगा। फ्रंट सीट में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपका ईयर, यूनिक पेपर कोड और टाइटल ऑफ द पेपर, ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। फर्स्ट पेज एक सब्जेक्ट के लिए एक बनेगा और वही फर्स्ट पेज सभी जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आंसर शीट होगा, उस पर फर्स्ट पेज पे अटैच होगा। फिर सेकेंड पेज से आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। कुछ कुछ बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं कि सर मतलब फ्रंट सीट पे जो पेज बच जा रहा है थोड़ा सा, क्या हम उस पर आंसर लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12th में जब आप प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसके लिए एक अलग से फ्रंट सीट तो यूज करते ही थे, जिसमें कि आप सभी चीज़ में अपना स्कूल का नाम, अपना रोल नंबर, अपना नाम लिखते थे। तो उस पर तो ना आंसर्स, ना सिग्नेचर, ना रोल नंबर, कुछ नहीं लिखते थे। इसी तरीके से यहाँ भी आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। उसके बाद जब आप आंसर की जो पेज है उस पे आएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है। आपको सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर और टाइटल ऑफ द पेपर, कौन सा पेपर दे रहे हो, जैसे पोल साइंस है, पोल साइंस, और आपके एग्जामिनेशन रोल नंबर। उसके बाद साइड अपर जो कॉर्नर होगा वहाँ पे आप लिखोगे अपना पेज नंबर 1, जहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, यानी कि नेक्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, वो सिग्नेचर करने बच्चे भूल जाते हैं। प्लीज़ यार आप लोग सिग्नेचर करना मत भूलना, सिग्नेचर भी जरूरी है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो प्लीज़ इस सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लो, और एक मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वो डाउनलोड कर लो। उसमें सभी चीज़ें, ये 10 के 10 पॉइंट आपको दी हुई होगी। उसके बाद मैंने ये बता दिया, उसका आपको पेपर पे क्या क्या लिखना है मैंने वो भी बता दिया। फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज पे क्या लिखना है, सेकेंड पेज पे क्या लिखना है, जहाँ से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, इम्पोर्टेंट। इन केस ऑफ पुअर कनेक्टिविटी, अगर आपके टाइम पे जब आप आंसर शीट अपलोड कर रहे हो और आपकी जो कनेक्टिविटी है बहुत पुअर है, इस टाइम पे आपको DU एक बेटर जो सुझाव है वो देगा, ठीक है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना है। जैसे कोई भी दिक्कत आई SOL के पोर्टल पे तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो। कोई भी दिक्कत, चाहे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में आ रही हो, या आंसर शीट अपलोड करने में आ रही हो, या फिर जो आपका पोर्टल है वो एक्सेस करने में आ रही हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि बाद में अगर DU कुछ भी कहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं थे, नहीं हमारा वेबसाइट ठीक चल रहा था, आप उनको दिखाओ, भैया देखो आपका साइट कैसा है और आप कैसे हो, ठीक है। तो एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, कि अगर आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है सही से चल रहा है और जो चीज़ें हैं वो भी सही से काम कर रही है, और आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं और आंसर शीट अपलोड करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। किसी किसी बच्चे के पास ईमेल जाता है, किसी किसी बच्चे के पास ईमेल नहीं जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है।
पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो सा कोड से आपका जैसे BA प्रोग्रामिंग है तो वहाँ पे पोर्टल पे BA प्रोग्रामिंग लिखा होगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है और जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम होगा उस पर टाइमिंग चल रही होगी, उस टाइमिंग पे वहाँ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। सेम प्रोसीजर से आपको आंसर शीट अपलोड कर देना है। वहीं पे आपको नीचे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आपको अपलोडिंग का टाइमिंग आएगा। उसके बाद दोस्तों जो PWD के स्टूडेंट हैं उनको टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा मिली है, 6 आवर के अप्रॉक्स मिली है, और जो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको 3+1 आवर यानी कि 4 घंटे। इनकेस अगर आपका जो दिक्कतें आ रही है पुअर कनेक्टिविटी तो आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब यहाँ पे टाइमिंग को किस तरीके से बांटा गया है आंसर्स के लिए। एग्जाम टाइम, अगर जिस बच्चे का एग्जाम 9 से 12 बजे के बीच में है आफ्टरनून में, तो एग्जाम टाइम आपका 9 से 12 यानी 3 घंटे का आपको एग्जाम रहेगा। उसके बाद 12 से 1 यानी कि स्केल और अपलोडिंग का टाइम 1 घंटा आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद एडिशनल सबमिशन यानी कि आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। किस पे सबमिट करना है? DU के पोर्टल पे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, समझ गए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 12 से 1 के बीच में सबमिट करने का, उसमें आपको कोई भी एविडेंस नहीं देना है, कोई भी आपको स्क्रीनशॉट नहीं देना है, नॉर्मली आप सेंड कर सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे उन सभी ईमेल आईडी की जो आपका जो DU है, DU पोर्टल के अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट सेंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अगर 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में अगर आप सबमिट करते हैं, इन केस मान लीजिए, तो आपको क्या क्या करना होगा। आपको ईमेल पे सेंड करना होगा, उसके साथ आपको एविडेंस देनी होगी कि सर ये प्रॉब्लम थी, स्क्रीनशॉट, और मुझे इसमें दिक्कतें आ रही थी, आपको ये स्क्रीनशॉट देना होगा, ठीक है। किसी किसी बच्चे का एग्जाम शाम में है 3 to 6 यानी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, उनका भी सेम प्रोसीजर है। 3 से 6 आपको एग्जाम होगा, 6 से 7 आपको जो अपलोडिंग और स्कैनिंग का टाइमिंग है। एडिशनल सबमिशन जो आपको है वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है, ये भी DU के पोर्टल पे ही सबमिट करनी है अगर लेट होते हो तो। और 8 से 8:30, ठीक है, 8 से 8:30 यानी कि जो एक्स्ट्रा सबमिशन का जो एक्स्ट्रा है वो आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपको ईमेल कर देना है। अगर मिस हो गया तो समझो काम खत्म, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। प्लीज अपना जो आंसर शीट है वो PDF फॉर्म के सबमिट करें, ना कि अपना जो आंसर है उसको पिक क्लिक करके सबमिट मत करना। PDF सबमिट करना, PDF 7 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। आंसर जो लिखोगे पॉइंट बाय पॉइंट और हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का हैंडराइटिंग खराब भी है ना तो वो भी साफ साफ लिखना, ठीक है, थोड़ी सी गैपिंग के साथ लिखना, ताकि उनको जो एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा उनको लगे कि हाँ अच्छा है, चलो इससे मार्क्स दे देते हैं। नहीं तो बेटा मार्क्स तो आपको ऐसे कट जाते हैं, RA और AB मिल जाता है, क्यों? क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। ईमेल आईडी पे जो आप सेंड करोगे, ठीक है, वो आप अपलोड नहीं करोगे। अगर आपने ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया तो आप अपलोड नहीं करोगे। ऐसा किसी बच्चे के साथ होगा कि 3 आंसर आपने OB पोर्टल पे अपलोड कर दिया, 1 आंसर आपने OB पे अपलोड कर दिया, तो ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ या तो पोर्टल पे ही सबमिट करें या तो ईमेल पे ही सबमिट करें, 2 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना। पहला जो आपकी प्रायोरिटी है वो है SOL का DU का जो पोर्टल है वहाँ पे। सेकेंड जो आपकी प्रायोरिटी है, अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तब आपको जाके आपको DU के जो ईमेल आईडी है उनको सबमिट करना है। अब ईमेल आईडी की लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी है कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने सेंड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोग अभी तक फॉलो नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ जाके फॉलो करो। वीडियो में जो चीज़ें बताया है अगर अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।